हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पुत्रूज़ मिमी, जहाँ पर हम आईवीएफ के हर कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में बदलते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक जो है एक बहुत ही कॉमन सवाल है एक्चुअली में, जो आईवीएफ के बाद जो है हर पेशेंट के मन में आता ही आता है। ये जो वर्जाइनल दवाइयाँ यानी कि प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल्स, जेल्स या टैबलेट्स मुझे कब तक लेने होंगे? देखिए, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, या क्या अगर इसको मैं बंद कर दूं तो प्रेगनेंसी में फ़र्क पड़ेगा? चलिए हम ना पूरा डिटेल में इसको समझते हैं। आईवीएफ के बाद वर्जाइनल जो मेडिसिन्स क्यों दी जाती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी में नेचुरल एवोल्यूशंस नहीं होते हैं, इसलिए बॉडी खुद से प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं करती है। प्रोजेस्टेरॉन हो गया हार्मोन यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए सपोर्टिव बनाता है, जिसे हम ल्यूटेल फेस सपोर्ट कहते हैं, राइट। ये हार्मोन एम्ब्रियो को जो है यूट्रस में चिपकाने में काम करता है और ग्रो कराने में हेल्प करता है, मिसकैरेज से बचाता है और आपको जो है इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। इसलिए डॉक्टर वर्जाइनल टैबलेट्स जो है आपको प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। दूसरा कॉमन सवाल होता है, वर्जाइनल प्रोजेस्टेरॉन कितने टाइम तक लेना होता है? देखिए, आईवीएफ में जो ना वर्जाइनल प्रोजेस्टेरॉन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन से ही जो है शुरू हो जाता है नॉर्मली, और ज़्यादा केसेस में ये 10 से 12 हफ्ते तक दिया जाता है, क्योंकि पहले ना 12 हफ्ते तक जो है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है और कम्प्लीटली जो है एक्सटर्नल हार्मोन सपोर्ट पे डिपेंड करती है। 12 हफ्ते के बाद जो है प्लेसेंटा फुली जो है आपका डेवलप हो जाता है, जो खुद से प्रोजेस्टेरॉन बनाने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद जो है बॉडी नेचुरली सपोर्ट देने लगती है, इसलिए डॉक्टर धीरे धीरे डायरेक्टली मेडिसिन आपकी बंद कर देते हैं। एक सवाल मुझे किसी ने पूछा था कि क्या मेडिसिन बंद करने से प्रेगनेंसी पे कोई रिस्क आता है? ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड चेक करके हार्ट बीट कंफर्म करके मेडिसिन बंद करने को बोला है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। वर्जाइनल मेडिसिन एक जो है प्रोटेक्टिव एक ब्रिज होती है एक्चुअली में। प्लेसेंटा जब एक्टिव हो जाता है तो ये उनकी ज़रूरत नहीं होती है, डॉक्टर बंद कर देता है। लेकिन बिना डॉक्टर की एडवाइस से सडनली आप अपने से खुद से ये डिसीज़न मत लीजिएगा। वर्जाइनल मेडिसिन्स के ना कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। देखो, आपको वर्जाइनल प्रोजेस्टेरॉन से ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको डिस्चार्ज या फिर हल्की स्पॉटिंग हो सकती है। थोड़ा सा आपको पेल्विक हेवीनेस आपको हो सकता है, कभी कभी नौशिया हो गया, या वोमिटिंग सा आपको फील हो सकता है, मूड स्विंग्स। लेकिन ये सब जो है नॉर्मल होता है और ज़्यादातर वुमेन को जो है टॉलरेट हो जाता है। मतलब इसके लिए आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन ये हो सकता है। अगर आपको सेवरल इचिंग, एलर्जी या अनयूजुअल ब्लीडिंग हो तो तुरंत आप जो है डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर कई बार आपको ना वर्जाइनल प्लस ओरल या इंजेक्टेबल कॉम्बिनेशन भी देते हैं, इसलिए स्पेशली अगर लाइनिंग आपकी थिन हो या फिर पास्ट में आपका मिसकैरेज का रिस्क रहा हो, क्योंकि वर्जाइनल जो रूट को जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उससे डायरेक्टली जो है मेडिसिन होती है वो यूट्रस में ऑब्जर्व हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स भी इससे कम होते हैं, इजी टू अप्लाई भी होता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ये ज़्यादा रिकमेंडेड होता ही होता है। तो दोस्तों, आईवीएफ के बाद वर्जाइनल प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम होती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी जो है नेचुरली स्ट्रांग होने लगती है, डॉक्टर्स उसे बंद कर देते हैं। यूजुअली 10-12 हफ्ते के बीच में ये बंद हो जाती है। अपनी बॉडी और अपने डॉक्टर पर आपको भरोसा रखना ही रखना है। हर दवा एकदम से आपको या आपके मिरेकल बेबी तक पहुंचने का जो है यही एक ज़रिया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर कीजिए और पुत्रूज़ मिमी को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका सवाल या पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आपके साथ हर कदम पर, हर दवाई, हर अल्ट्रासाउंड में। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली एंड 100% मैं उसको आंसर करने वाली हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए याद रखिए, मदरहुड इज़ अ ट्रूली ब्लेसिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।